अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी हफ्ते को करेंगे दोनों तेलुगु रियासतों का दौरा। तेलंगाना और आंध्रा में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद और इफ्तिताह अंजाम देंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले हैदराबाद में लगे मोदी नो एंट्री के फ्लेक्सी बोट्स। कोयले के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ सिंगरेनी कॉलेरीज वर्कर्स का एहतजाज। तेलंगाना में आज दूसरे दिन भी जारी रही ईडी की कार्रवाई। जुमेरात को टीआरएस MP रविचंद्र की ख़यामगाह पर ली गई तलाशी। टीआरएस MLAs की खरीदारी की कोशिश का मामला, मुल्जिमीन से पुलिस की पूछगछ। तेलंगाना में गैर मजाज तामीरात पर बल्दिया की इन्हरामी कार्रवाई। हैदराबाद मोती गली में दुकानों और शोरूम्स के साइन बोर्ड्स को कर दिया गया मुनहदिम। मुतासरीन ने बिना किसी नोटिस के कार्रवाई पर जाहिर की बरहमी। BC होने के नाते भी पीएम मोदी ने इन कम्युनिटीज के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर V हनुमंत राव का इल्जाम। BC की मरदूमशुमारी और रिजर्वेशन में इजाफे का किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 12 तारीख बरोज़ हफ्ते को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों का दौरा करेंगे। इस दौरे के मौके पर पीएम मोदी 10,842 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे। पीएम मोदी 11 और 12 नवंबर को विशाखापट्टनम का दौरा करेंगे। वो आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड्स पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का आगाज़ करेंगे। बाद-ए-अज़ां 12 नवंबर को ही पीएम मोदी विशाखापट्टनम से हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो पेद्दपल्ली ज़िला जाकर रामागुंडम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी के प्लांट को कौम के नाम मौसूम करेंगे। तेलंगाना में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले शहर हैदराबाद में मोदी नो एंट्री के फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए हैं। ये फ्लेक्सी तेलंगाना चैतन्य यूथ फोर्स नाम से लगाए गए हैं, जिसमें मुतालबा किया गया है कि हैंडलूम की अशिया पर आयत 5% GST को वापस लिया जाए। याद रहे कि इससे कबल मरकज़ से इस बात का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के बुनकरों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को लाखों पोस्ट कार्ड्स रवाना किए थे। कोयला इंडस्ट्री के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ तेलंगाना के मंचिर्याल ज़िले के श्रीरामपुर में सिंगरेनी कॉलेरीज कोयले की कंपनी के वर्कर्स सिया बैचेस के साथ ड्यूटी पर पहुंचे और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस माह की 12 तारीख को होने वाले रामागुंडम दौरे के लिए उन्होंने जमकर मुखालिफत की। श्रीरामपुर में सिंगरेनी कोयले की कानों में मजदूरों ने एहतजाज भी किया और मोदी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कोयले की कानों की निजकारी के कदम के खिलाफ नारेबाजी भी की। आदिलाबाद बीजेपी लीडर वो MP स्वयं बापू राव ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 12 तारीख को होने वाले रामागुंडम दौरे को कामयाब बनाया जाए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी के दौरे के बारे में तफसीलात बताई और पार्टी कायदीन व कारकुनान को इसे कामयाब बनाने के लिए अपना रोल अदा करने को कहा। इस मौके पर बीजेपी ज़िला सदर पायल शंकर के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्ते प्रधानमंत्री మా రాష్ట్రానికి ఏదైనా అభివృద్ధి చేస్తాడన్న ఉద్దేశంతో ఘనంగా స్వాగతం పలుకుతారు। ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు రైతుల బాగోగుల కోసం, రైతులు గతంలో ఏ విధంగా అయితే ఎరువుల కోసం ఇబ్బంది పడ్డారో రాబోయే రోజులలో ఆ ఇబ్బందులు పడద్దన్న ఉద్దేశంతో ఇవాళ దేశంలో రెండే ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి। అది దానికోసం తెలంగాణ రాష్ట్రం అదృష్టం కూడా దానికి రైతులకు నష్టం కాకుండా ఉండడాని కోసం రావడం జరుగుతుంది। కాబట్టి ఇవాళ టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు గాని అదే రకంగా అనేక రకాల సంఘ నాయకులు కూడా అదే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన సిపిఎం వల్ల కొత్తగా బిచ్చగాళ్ళు ఇంకా తయారైనారు। కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా ప్రధానమంత్రిని అడ్డుకుంటామనడం
అదే రకంగా లేదంటే మాకు పిలువలేదనడం అంటే వాస్తవంగా ప్రజలకు తెలవాల్సిన విషయం ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం 2 తారీఖు నాడే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి లేఖ పంపడం జరిగింది। तेलंगाना में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की जानिब से छापों का सिलसिला जारी है। आज टीआरएस के रुकन राज्यसभा रविचंद्र की ख़यामगाह पर ईडी के अहदेदारों ने छापे मारे। शहर हैदराबाद की श्रीनगर कॉलोनी में वाक़ उनके मकान में ईडी की टीम जुमेरात की सुबह पहुंची, जिसने तलाशी शुरू की। ग्रेनाइट मामले में रुकन पार्लियामेंट का ताल्लुक होने के इल्ज़ाम पर यह तलाशी ली गई है। तेलंगाना के वज़ीर बहबूदी पसमानदा तबक़ात गंगुला कमलाकर ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें ग्रेनाइट के कारोबार को माफिया के तौर पर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रेनाइट के कारोबार में बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जैसे ही उन्हें इन इदारों पर ईडी के छापों के बारे में पता चला, वो दुबई से वापस हो गए। वो तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन करेंगे। वाज़ेह हो कि एक दिन क़ब्ल चाशमे को ईडी ने हैदराबाद और करीमनगर में छापे मारे थे। ईडी के अहदेदारों ने वज़ीर गंगुला कमलाकर की ख़यामगाह समेत ग्रेनाइट के कई ताजरीन के मकानात और दफातर पर धावे किए थे। గ్రానైట్ ఇండస్ట్రీ దోస్తులు ఈడీకి కానీ ఐటీకి కానీ చాలా మందికి కాంప్లీట్ చేశారు। మేము స్వాగతించాము। నిజాలు తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళదని చెప్పాము। వీఆర్ ఓపెన్గానే ఉన్నాం మేము। అందుకే ఈరోజు వారి దర్యాప్తు ఆ సంస్థ దర్యాప్తు చేసుకున్నందుకు అన్ని చెక్ చేశారు। గ్రానైట్ ఆఫీసర్ అన్ని చెక్ చేశారు। గ్రానైట్ క్వారీస్ అన్ని చెక్ చేశారు। గ్రానైట్ సంబంధించిన యాజమాన్య మంత్రులు అన్నింటిలో సోదా చేశారు। నేను కూడా దుబాయ్లో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ చేస్తే నేనే వీడియో కాల్ ఆన్ చేసి ఏమేమి ఓపెన్ చేయాలో అన్ని లాకర్లు నేనే ఓపెన్ చేయించాను। 500 700 అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంబంధించిన మైనర్ మిల్లులకు సంబంధించి ఇష్యూ। ఈడీ ఎందుకు ఎంటర్ అయిందంటే ఎప్పుడన్నా బయట దేశాల నుంచి ఇంత డబ్బులు హవాలా తీసుకొచ్చారా, అప్పుడు ఈడీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటే ఏమన్నా అక్రమంగా డబ్బులు నిల్వ ఉన్నాయా, అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్। రాయల్టీ పెరగడమా తగ్గడం అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్ సంబంధించి, దానికి ఇది సంబంధం లేదు। కాబట్టి అన్ని ఇందు సోదా తీసుకున్నారు। ఎంత క్యాష్ దొరికిందో వాళ్ళకి తెలవాలి, ఏమేమి ప్రాపర్టీ కూడా వాళ్ళకి జరగాలి। సో మేము మాత్రము ఎక్కడో దుబాయ్లో ఉండడం, ఇక్కడ సంస్థలు బాగుండని చెప్పేసి పోయి 17 అవర్స్ అయింది। డెఫినెట్గా నేను ఉండవలసిన బాధ్యత కాబట్టి నేను రావాల్సి వచ్చింది। సో నేను ప్రభుత్వానికి కానీ దర్యాప్తు కానీ పూర్తిగా కోఆపరేట్ చేస్తాను। నిదర్శనం ఏంటంటే ఒక గడ్డడు ఉండకుండా వచ్చేసి వాళ్ళు పూర్తి సహకారం తీసుకున్నారు। డెఫినెట్గా అది దర్యాప్తు చేద్దాం। मुल्क भर में सनसनी फैलाने वाले टीआरएस के अरकान असम्बली की खरीदारी की कोशिश के मामले के मुलजिमीन से पुलिस पूछगछ कर रही है। एसीबी कोर्ट ने हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में महरूज तीनों मुलजिमीन को 2 दिन की पुलिस तहवील में देने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद मोइनाबाद पुलिस ने जुमेरात की सुबह चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर मुलजिमीन नंद कुमार, रामचंद्र भारती और सिम्हाजी स्वामी को अपनी तहवील में ले लिया। वहां से मुलजिमीन को राजनगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मादन्ना पेट मस्जिद नूर के पास पैदल दौरा करते हुए जारी बल्दी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात, इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन मौजूद थे। बाद रुकन असेंबली पाशा खादरी ने रैन बाजार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के हमरा मदीना नगर नाले के जारी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर प्रोजेक्ट ऑफिसर और दीगर मौजूद थे। पुराने शहर हैदराबाद के मोतीगली इलाके में बल्दिया ने गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया। ये कार्रवाई टाउन प्लानिंग हुक्काम की जानिब से आज जुमेरात को भारी पुलिस बंदोबस्त के दरमियान की गई। इस मौके पर टाउन प्लानिंग ऑफिसर मंजुला, साउथ जोन एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक प्रसाद राव, चारमीनार ट्रैफिक एसीपी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर मुतल्लिका ओहदेदार मौजूद थे। इस दौरान सड़क किनारे तामीर किए गए गैर मजाज ढांचों को मुनहदम कर दिया गया। दूसरी तरफ इलाके के मुतासरीन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उनको किसी भी किस्म की नोटिस दिए बगैर ही इनेदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इस कार्रवाई की इत्तला पर शालीबंडा मजलिसी कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने वहां पहुंचकर मुताल्लिका ओहदेदारों से बात की और दुकानदारों को कम से कम 1 दिन का वक्त देने को कहा, जिस पर टाउन प्लानिंग ऑफिसर ने पीर से इनेदामी कार्रवाई की बात कही और पीर तक गैर मजाज ढांचों को हटाने के लिए इंतबा दिया।
निकालेंगे, शाम तक टाइम दो, शाम तक टाइम दीजिए। आप ऐसा करें तो कैसे नुकसान लोगों के? आप टाइम दीजिए, शाम तक पूरा तोड़ दो। देखा आप एरिया आके जैसे बोले आप लोग इंसानियत नहीं है मैडम आपके पास। हाँ यार, क्या तरीका है? लाखों रुपए का नुकसान हो जाना लोगों का। टाइम दो, एक दिन का टाइम दो। उनको बोल रहे हैं फायदे कितने बोले कभी चलाओ। मैडम आप एक दिन का टाइम दीजिए, सब कुछ। आप किसको आपको आप मेरे डीसी साहब का है, कमिश्नर साहब का है। आप समझना, लोगों का नुकसान आप कर दे। आप टाइम दीजिए, आप बोलिए ये सर ये निकालिए, इंक्रोचमेंट है, 2 दिन का टाइम। आधा तोड़ते हुए चले आते आप सब बाजार को। शिवा साहब को क्या है यहाँ शिवा, क्या तरीका है तुम्हारा? नहीं हम लोग नहीं है सर। हाँ, डिप्टी कमिश्नर का आप ही बोले मैडम, जब आप ही बोले आपको भी तो आप बोल रहे हैं, आपको बोले बात ना बात कर रहे नहीं। क्या है मुँह का पर हाथ लगा के? हाँ, मुँह का पर हाथ लगा के क्या बात कर रहे जी तुम? रोकिए मैडम, एक दिन का टाइम दीजिए। कल फ्राइडे है, सैटरडे निकालिए आप। आप ऐसा नहीं कर सकते। एक दिन का टाइम दिए तो लोग निकाल लेते अपना लाखों रुपए का नुकसान। स्पीड में कैसा निकलता है भाई? आप सैटरडे निकाल लीजिए मैडम। आपको क्या प्रॉब्लम है बोलिए मेरे को। प्रॉब्लम क्या है आपको? पूरा इंक्रोचमेंट किया, बात पर टाइल्स निकाल रहे हैं आप। अच्छा बोलिए, आप एक दिन पहले बोलिए, मौका दीजिए। इंकरेजमेंट है तो ठीक है, निकालिए आप, मगर टाइम दीजिए 2 दिन का। पूरे ग्लासेस गिर जाते पूरे। आप इंकरेजमेंट निकालिए, पूरा इंकरेजमेंट निकालिए आप, मगर नुकसान मत करिए आप। सैटरडे निकालिए आप, ठीक है मैडम, सैटरडे निकालिए आप। सैटरडे तक ये दो निकाल लेते। आप जुलूम कर रहे हैं साहब, आप जुलूम कर रहे हैं। अब आप जुलूम कर रहे हैं आप। नहीं, आप कल ने परसों निकालिए, टाइम दीजिए। आप कहीं भी लगा लेते हो ले आके। हाँ साहब, निकालते हो ना साढ़े, एक दिन का टाइम दीजिए आप। बाबू उसके बाद आदित्य भी कैसे मैडम, एक दिन का टाइम दीजिए आप, उसके बाद निकालिए, पूरे निकालिए आप। कहीं भी दूसरी जगह लगा लेते हैं हम लोग, दूसरी जगह शोरूम डालते लगा लेते हैं हम लोग। कहीं 1 लाख रुपए का बोर्ड रहता है मैडम इसका। आप एक दिन का टाइम टाइम आप जब से क्या करें फिर? आप लगाते हो क्या करें टाउन प्लानिंग? आप क्या करें फिर? आप क्या करें साहब सालों से? फिर आप आते ही जना तोड़ देना चाह रहे हैं आप, पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं आप। अरे आप इंकरेजमेंट सिटी में, पूरा सिटी में आप करिए साहब। एक दिन पहले इन्फॉर्म करो बोल रहा हूँ मैं आपको, और क्या बोल रहा हूँ। बड़ा बड़ा शॉप ठीक है, सैटरडे निकालिए साहब, कल निकालिए ना। गरीब लोग जो बात है, घरे होता बड़ा लोग है तो रोड कब्जा करे तो कैसे? और साहब शोरूम चला रहे हैं तो 50 एम्प्लॉय उनका ने, 50 की फैमिली चलती उनसे। मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पूरे क्लियर करिए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, आप इंक्रोचमेंट क्लियर करें। अरे पटेल ना जीते डीसीपी साहब, आप जीतने के आशा जीत कर रहे हैं, मेरे को हराना चाह रहे हैं आप। अगर किसी का नुकसान हो रहा है आपकी जीत में, आपकी जीत में किसी का नुकसान कर रहे हैं आप। आपका बात सुन के उधर से नहीं साहब, गलत है साहब। आपका बात सुन के नहीं साहब। मैडम, आज ये जो किया जा रहा है, कहाँ कहाँ होगा, कैसे आज ये देखो रोड एंकरेज वही बोलिए मैडम। पुराना लोग नहीं करे तो हम नोटिस करके करना भी गलत है क्या? नोटिस कब दी गई मैडम? नोटिस नहीं देते, क्यों नहीं देते? इलीगल एंकरेजमेंट को नहीं है। एंकरेजमेंट को नहीं है। और ये कोर्ट में होगा मैडम, और कहाँ होगा ऐसा? अभी तो यहाँ शुरू हुआ, बाद में करते। अनआइडेंटिफाई का जितने भी है आइडेंटिफाई। बोल रहे हैं कि नोटिस देना चाहिए ना। नोटिस हम देने का नहीं है, लीगल जो बनाते हैं उसको देते, इलीगल को एंकरेजमेंट्स को नहीं है। मैडम ऐसा टोटल कितने प्रॉपर्टीज जो है अभी इंक्रोचमेंट? जितना हम आइडेंटिफाई करते हैं जब तोड़ते। कब तक है मैडम ये? मंडे के बाद में शुरू करते। अभी कितने दिन तक चलेगा ये आपका प्रॉब्लम? वैसा कुछ भी नहीं बोल सकते साहब। नोटेड करके आप यहाँ से यहाँ तक बोल ऐसा कुछ, कल भी काम चलेगा ये? कल तो फ्राइडे है, नहीं रहते। अच्छा, मंडे के बाद लगा। मंडे से पहले भी एक्शन लिया जाना चाहिए ना, बनने से पहले एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? हाँ, अब हॉलिडेज है ना, सैटरडे संडे भी काम करो बोलते। और एक क्वेश्चन मैडम, सैटरडे संडे की बात नहीं, जब काम चलता है तो आप लोगों की नॉलेज में रहता ना। अब भाई नया है भैया, अभी मेरे को क्या मालूम, दूसरा लोग आ गए थे जब। हाँ,
पूरा उनकी हिस्ट्री मालूम रहता है। फिर उन लोगों को कहीं को नहीं पूछा आप लोग? आप किसी की भी प्रॉपर्टी को आए होंगे, कहीं को नहीं रोकते काम, बराबर रोकते काम, नोटिस भी दिए होंगे। आपके सीनियर ऑफिसर को जिसको मालूम है उनको पूरा लेके आना ना मैडम। आप कौन है सीनियर ऑफिसर? जब ये कैमरे लगे हुए हैं उसके बावजूद वो ये बता रहे हैं कि कैमरे कब लगे, कहाँ हैं, पूछ रहे हो। फिर कैमरा KTR लगाए बोले तो कब की लगाए क्या मालूम है? अब भी लगाए ना भैया, पहले बने ना। 8 साल हो गए। अब ऐसा लड़े जैसे बात करे तो मैं बात नहीं करती। आप पूछो, मैं जवाब देती हूँ। सुनो, आप सवाल करो, मैं जवाब देती हूँ। आप मॉर्निंग में कैमरा कब लगाए बोले तो कहीं को लगाए बोले तो मैं लंच को गए, लंच को जाके 11 बजे लंच होता मैडम, आके 11 बजे। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन कह रही हैं कि उनका फ़ोन टैप किया जा रहा है, तो आम लोगों का क्या हाल है। जुमेरात को हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर को इस मामले की शिकायत मरकजी वज़ीर दाखिला से करनी चाहिए, मीडिया में बताने से क्या होगा। देखो भाई, गवर्नर फ़ोन टैप होना बोल के एक गवर्नर का उनका एक जिम्मेदारी बनती, उन्होंने फ़ोन टैप कर रहे, उन्होंने बाहर बोले तो आम आदमी की क्या बात होती। आम आदमी डर रहा है, आपका सरकार है, होम मिनिस्टर है अमित शाह, वहां जाके बोलो, मीडिया में बोले तो फायदा क्या मिलने वाला है भैया। हर आदमी डर रहा, कल से मैं भी डर रहा, अरे भाई फ़ोन करे तो कहाँ मेरा टैप होता, किससे बात करे, ये नहीं चलेगा। ये सरकार तुम्हारा है, ये सोचो। गवर्नर जाके मीडिया में बोले तो इसका फायदा क्या मिलेगा मुझे तो नहीं मालूम। आपका सरकार है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से क्या है वो काम करके बताओ, ताकि वो पब्लिसिटी की बात नहीं है, इससे लोगों में डर पैदा हुआ, ये मैं बोल रहा हूँ। और नरेंद्र मोदी जब भी आएंगे नेक्स्ट टाइम हम बराबर पूछेंगे, हमारी मांग पूरी है तक हमारी लड़ाई चलते रहेगा। मैं पार्टी में भी बात करता हूँ, बाहर भी बात करता हूँ। मरकजी हुकूमत की लापरवाही की वजह से मुल्क में BC तबके के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये बात तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने आज हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि BC होने के नाते वज़ीर आज़म मोदी ने भी इन कम्युनिटीज़ के लिए गुज़िश्ता 8 सालों में कुछ नहीं किया। उन्होंने मुतालबा किया कि BC की मरदूमशुमारी कराई जाए और रिजर्वेशन में इजाफा किया जाए। एक बैकवर्ड क्लास से ताल्लुकात रखने वाला प्रधानमंत्री बने अमित शाह ये बोला कि हिंदुस्तान का पहली मर्तबा है कि OBC बना, तो हम बड़ा खुश हुए। एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री OBC आया, हमारा मोर देन 54% पॉपुलेशन है, हमारे कुछ न्याय मिलेगा समझे, मगर ये 8 साल में कुछ नहीं करा। वो UPA सरकार करी, IIT IIM में रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट रोक दिए, नो क्वेश्चन ऑफ रिजर्वेशन। OBC बोले हम रूरल एरिया से आते, लोकल लैंग्वेज से आते, हमको पढ़ने का चांस नहीं दे, तो कैसा बोले तो जब सोनिया गांधी UPA चेयरपर्सन के नाते मनमोहन सिंह को बोल के पार्लियामेंट में बिल लगाए तो हमारा बिल पास हुआ। आज हजारों लोग हमारे बच्चे पढ़ रहे, हमारे खवातीन नौजवान बच्चे पढ़ रहे। आप क्या करें भाई 8 साल में? OBC पार्लियामेंट भी अभी बनाए UPA सरकार में अंडर द लीडरशिप ऑफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी। आप क्या करें भैया? हम नेक्स्ट टाइम आए तो आज नीतीश कुमार भी बोल रहा कैस्ट सेंसस होना जरूरी है, जब तक हमारे आबादी कितना है कैसा मालूम। हमारा एक OBC डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री रहना चाहिए, वो भी नहीं बनाते 8 साल में। और कैस्ट सेंसस भी कर तुम बोले राजनाथ सिंह 2008 में, अभी कितना हुआ 2022, अभी तक कोई बात ही नहीं है। तो इसी वजह से इसके ऊपर हम लड़ेंगे। कैस्ट सेंसस भी होना चाहिए, हमारी रिजर्वेशन भी बढ़ना चाहिए। जब तक ये नहीं बढ़े उसके ऊपर से हमारे पास क्रिमिनल लगा दिए, हमारे बच्चों की जिंदगी खराब होते जा रही। जिसका फादर 8 लाख का इनकम रहे तो उनके बच्चे बच्चियों को कोई नौकरी नहीं है, कोई रोडों पे फिरना चाहिए। तो इसी वजह से अब तो छोड़ दे रहे। नेक्स्ट टाइम जब कभी आएगा नरेंद्र मोदी, OBC के लीडर और सब OBC की आबादी पूरी रोडों पे बैठेंगे, बराबर हमारी हक पूछेंगे। जब तक हमारा हक साथ नहीं हुआ बराबर हम लड़ते रहेंगे। आज ट्राइबल लोग बोले हमारा रिजर्वेशन में उनका बड़ा है ना यहाँ पर, आप OBC का MP रहे, OBC का प्रधानमंत्री रह के क्यों नहीं करते हो? तो इसी वजह से हमारी लड़ाई चलते रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे नरेंद्र मोदी को हमको घेराव करेंगे,
हमारी हक मानेंगे। इससे पहले भी मैं 80 MP से मिला, अभी तक कुछ नहीं करे, कैस्ट सेंसस नहीं करते, डिपार्टमेंट नहीं बनाते, हमारी आबादी बढ़ गया, उसके ऊपर रिजर्वेशन होना चाहिए। हर स्टेट में ये चर्चा चल रहा, नीतीश कुमार भी वही बोल रहा, कैस्ट सेंसस होना चाहिए, रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए। जब तक हम लड़ते रहेंगे। टीआरएस के नवमुंतखब मुनुगुड़ा रुकन असेंबली के प्रभाकर रेड्डी ने आज अपने ओहदे और राजदारी का हलफ ले लिया। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने उन्हें अपने चेंबर में हलफ दिलाया। इस प्रोग्राम में रियासती वुज़रा मोहम्मद महमूद अली, KTR, हरीश राव, वेमुला प्रशांत रेड्डी, जगदीश रेड्डी, इंदिरा करण रेड्डी, P अजय कुमार, तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन G सुखेंदर रेड्डी के अलावा कई अरकान पार्लियामेंट, MLAs, MLCs, कॉरपोरेशंस के सुदूर नशीन, मुत्तहिदा नलगुंडा ज़िले के अवामी नुमाइंदे और असेंबली सेक्रेटरी V नरसिम्हाचार्यु ने शिरकत की। శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के सदर के ज्ञानेश्वर ने आज जिम्मेदारी संभाल ली। हाल ही में पार्टी के कौमी सदर व साबिक वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू ने उनको ये जिम्मेदारी हवाले की थी। के ज्ञानेश्वर ने आज तेलुगुदेशम पार्टी के दीगर लीडरों और कारकुनों के हमरा NTR घाट पहुंचकर साबिक वज़ीर आला व तेलुगुदेशम पार्टी के बानी NT रामाराव को भरपूर खिराज पेश किया और उनकी समाधि पर फूल निछावर किए। बाद-ए-अज़ां गन पार्क पहुंचकर शौदाए तेलंगाना को खिराज अकीदत पेश किया। खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। ज़िला राजन्ना सिलसिला के कलेक्टर अनुराग जयंती ने इंजीनियरिंग अफसरान और एजेंसी के नुमाइंदों को हिदायत दी है कि वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट के 90 पैकेज के काम को तेज़ी के साथ दिसंबर के आखिर तक मुकम्मल कर लें। जुमेरात को श्रीशिला टाउन, रागोडू, मिड मानेरू बैक वाटर से कोनारावपेट मंडल मलकापेटा तक कालेश्वरम 90 पैकेज के काम के एक हिस्से के तौर पर मलकापेटा रिजर्वायर सरगी पोल पंप हाउस शुरू किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने EE श्रीनिवास रेड्डी के साथ कंट्रोल रूम और सुरंग के काम का मुआयना किया। कोलंगर रुकन असेंबली पटनम नरेंद्र रेड्डी ने कोसगी मंडल सरजेखा पेट गांव में धान खरीदारी मरकज़ का इफ्तिताह किया। बाद-ए-अज़ां तालाब में छोटी मछलियों को रिलीज़ किया। इस मौके पर रुकन असेंबली पटनम नरेंद्र रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना का किसान खुश है और किसानों के साथ साथ तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए कई एक स्कीमें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसान के ज़रिए उगाए जाने वाले अनाज के हर दाने को हुकूमत की जानिब से ख़रीदा जाएगा। ఇప్పుడే సోదరులు ఒకటి చెప్పినారు, బిల్డింగ్ 250 గజాలు సొంతం కొనుక్కున్నామని చెప్తారు, తప్పకుండా బిల్డింగ్ మంజూరు చేస్తామని చెప్పి కొన్ని మంజూరు ఇచ్చి మీకు ప్రొసీడింగ్ ఇస్తా, మీరే కట్టుకోండి, బ్రహ్మాండంగా ముదిరాజ్ భవనం చేసుకోండి। అదే గ్రామంలో కూడా పెద్ద గ్రామం సజ్జకాన్పేట అంటే చాలా పెద్ద గ్రామం ఉంది। పొలాల కొన్ని రోడ్లు కూడా ఇప్పుడే గ్రామంలో కొన్ని రోడ్లు అడిగినారు, తప్పకుండా ఒక రోజు మీటింగ్ పెట్టి సీస్ రోడ్లు కానీ ఫార్మేషన్ రోడ్లు కానీ మన మెయిన్ రోడ్ నుంచి వచ్చి రైతు వేదిక పోయే రోడ్ అది ఇంపార్టెంట్ ఉంది, ఇప్పుడు చూసినాం, అది కూడా తప్పకుండా ఈ బడ్జెట్లో మనకు నిధులు ఇచ్చారు కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు మనకు 10 కోట్లు స్పెషల్గా ఇచ్చారు కాబట్టి అల్లకెళ్ళి మనం తీసుకొని తప్పకుండా ఈ గ్రామానికి పెద్ద ఎత్తున నిధులు పెట్టి చేస్తా అని చెప్పి మీ అందరూ కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు చేపపిల్లలు కానీ చేపపిల్లల పంపిణీ కానీ రైతులకు రైతు వేదికల ద్వారా రైతు ఒడ్లు కొనుగోలు కేంద్రం కానీ ఇవన్నీ కూడా
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నాయకత్వంలో జరుగుతూ ఉంది. మేమందరూ కూడా కేసీఆర్కి అండగా ఉండాలని తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि तकरीबन सरकारी इदारों पर आवेज़ा साइन बोर्ड्स पर उर्दू को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आलमी यौम उर्दू के ज़िमन में बोधन मजलिस पार्टी यूनिट की जानिब से शहर के तमाम सरकारी इदारों, बस स्टैंड, पुलिस स्टेशन, पार्क्स और चौराहों पर उर्दू में नाम दर्ज करने से मुतालिक मुतालबे पर मुश्तमिल मेमोरेंडम मुतालिका ज़िम्मेदारान के हवाले किए गए। इस वफद में सदर एडहॉक मजलिस पार्टी बोधन मुशीर बाबा, अखिल फारूकी, मुश्ताक अहमद राशिद, अल्ताफ़ हुसैन, समीर साम, नवीद रज़ा व दीगर शामिल थे। बादशाह नुमाइंदा अराकीन बल्दी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मजलिस पार्टी यौम उर्दू के मौके पर ही नहीं बल्कि आज से इन तमाम इदारों पर उर्दू बोर्ड्स के आवेज़ा होने तक इस मुहिम को जारी रखेगी। बसूरत दीगर सड़कों पर उतर कर एहतजाज किया जाएगा। हैं कि मुख्तलिफ महकमों में उर्दू को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि तेलंगाना हुकूमत इसको दूसरी ज़बान करार दी है, मगर हम हर डिपार्टमेंट में इसको दूसरी ज़बान होने का हक़ नहीं मिलता हुआ देखते हैं। यही सूरत को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मेमोरेंडम पेश करते हुए यादाश्त दिलाई और तमाम ऑफिसर्स महकमे के डिपार्टमेंट्स के हायर सेक्शन के ऑफिसर ने भी यह तयक़ुन दिया कि जल्द अज जल्द हम उर्दू को साइन बोर्ड्स पर तहरीर करेंगे। इंशाअल्लाह अगर इसके बरक्स साइन बोर्ड्स पर उर्दू तहरीर नहीं होती है तो हम धरने वगैरह मुनज़्ज़म करते हुए इसको एक कामयाब तरीक़े से अमली काम में लाएंगे। शुक्रिया। आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल के डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर यानी डाइस में मुनक़िदा कार्डियक मेडिसिन कैंप को ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला। कैंप में अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने शिरकत की। 18 साल से कम उम्र के तकरीबन 200 बच्चों ने इस कैंप से इस्तेफ़ादा किया। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार सोइन और माहिर अमराज से खल्ब डॉक्टर अमोल गुप्ता ने कैंप में तिब्बी मुआयने किए और ज़रूरत के मुताबिक तजावीज़ दी। इस प्रोग्राम में DIO RBS के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर YC श्रीनिवास, डाइस मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राधिका और दीगर ने हिस्सा लिया। कलेक्टर गाరి ఆదేశాల మేరకు DMH ఆధ్వర్యంలో డైస్లో చిన్నపిల్లల కోసం పీడియాట్రిక్ కార్డియాక్ క్యాంప్ చేయడం జరుగుతుంది। దాంట్లో మన అపోలో మెడికల్ కాలేజ్ జనరల్ హాస్పిటల్ నుంచి డాక్టర్ అమోల్ గారు, డాక్టర్ సునీల్ కుమార్ స్వయన్ గారు, గణేష్ గారు ఇక్కడ వచ్చారు। ఇద్దరు కార్డియాక్ సర్జన్స్, ఒకరు పీడియాట్రిక్ పిల్లల వైద్యులు। దీనిలో భాగంగా ఇక్కడ మనం చిన్నపిల్లలకి 0 to 18 years మనం స్క్రీనింగ్ చేస్తున్నాము, కార్డియాక్ స్క్రీనింగ్। దాంట్లో భాగంగా స్క్రీనింగ్లో ఎవరైతే ఆపరేషన్ అవసరం అవుతుందో వారికి ఆపరేషన్ ఫ్రీగా చేస్తారు మన అపోలో మెడికల్ కాలేజ్ జనరల్ హాస్పిటల్లో। దాంతోపాటు ఎవరికైతే ఆపరేషన్ అవసరం కాకుండా మెడిసిన్సే అవసరమైతే అవి కూడా వాళ్ళు మెడిసిన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకి చికిత్స చేస్తున్నారు। ఇక్కడ మనకు ఆరోగ్యశ్రీ నుంచి అన్ని సేవలు ఉచితంగా చేయబడతాయి। ఒకవేళ ఆరోగ్యశ్రీ లేకపోయినా కానీ ఇతర ఫౌండేషన్స్ ద్వారా వాళ్ళ చార్జెస్ ద్వారా ఫ్రీగా చేయడం జరుగుతుంది। जिला रंगारेड्डी कांग्रेस सदर छल्ला नरसिम्हा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल बारी और दीगर के हमरा वार्ड नंबर 26 जमजम कॉलोनी का दौरा करते हुए वाटर टैंक के तामीरी कामों का जायज़ा लिया और अतराफ की खुली अराजी पर हो रहे गैर मजाज कब्ज़ों पर बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर और मुतालिका अहदेदारों समेत रियासती हुकूमत से इस अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए यहाँ पर सरकारी स्कूलों, कॉलेज और दवाखाना तामीर करने का मुतालबा किया। इस मौके पर सादिक मोहम्मद, M रवि कुमार, जहांगीर खान और दीगर मौजूद थे। आज जलपल्ली म्यूनसिपल में एर्रगुंटा रमजान कॉलोनी 108 सर्वे नंबरों पे 4 एकड़ ज़मीन है। ये ज़मीन गवर्नमेंट का ज़मीन है। ये ज़मीन पे पीने के वाटर टैंक बना, अगर बनने के बाद भी 4 एकड़ ज़मीन मिलता। ये 4 एकड़ ज़मीनों पे ये एरिया पे पूरा अभी कम से कम 2.5 लाख 3 लाख पब्लिक है। बहुत सिंसियरिटी में है तो लो प्रॉपर्टी है। उनको दवाखाना नहीं है ये एरिया पे, पढ़ने को स्कूल भी नहीं है, अगर कॉलेज ही नहीं है
पहले तो ये बनना पड़ता, ये छोड़ के पूरा जमीन दूसरा वाले प्राइवेट वाला आके कब्जा कर रहे। ये कब्जा कर रहे तो 4 एकड़ पे इतना बड़ी म्यूनसिपालिटी पे बहुत ज़मीन किधर भी नहीं है, बहुत मुश्किल होता। अगर गवर्नमेंट वाले भी सोचना पड़ता। इधर मंत्री भी है, अगर मंत्री है एजुकेशन मंत्री है ना, पहला स्कूल कॉलेज, पहले तो ये एरिया पे 10th क्लास अगर डिग्री तक ये एरिया पे माइनॉरिटी भाइयों की कॉलेज नहीं है, पढ़ने को जाना बोलो तो दूर जाना पड़ता 10-15 किलोमीटर। अगर नया इधर ही आए तो अब सब जने को पढ़ने को मौका मिलता। अगर ये बनना बोलो तो पूरा 2 साल 2.5 साल टाइम लगता। अगर 2-2.5 साल तक ऐसी रोके तो जमीन पूरा कब्जा करता। पहला बाउंड्री बनना पड़ता। अगर बाउंड्री हम MRO को भी एक लेटर देते, मंत्री को भी मैं बोल रहे यहाँ से, कंपाउंड वॉल नहीं बने तो 1 महीने 1.5 महीने पे ये कांग्रेस पार्टी तरफ से हमारे भारी भाई रहंदो, सिद्दीक रहंदो, अगर रवि जलपल्ली का ये एरिया पे अपना कांग्रेस पार्टी का पूरा तरफ से 1.5-2 महीने के बाद ये एरिया पे धरना करके कंपाउंड वॉल बनने तक, कई को बोलो तो ये जमीन पूरा कॉस्टली जमीन है। हर एक आदमी आके घर बना है तो अब अगर इधर जीने वाले को स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ये कॉलेज नहीं है बोल के, अगर ये इतनी बड़े एरिया पे भी कब्रिस्तान भी नहीं है, ये देखो पब्लिक का काम होना बोलो तो गवर्नमेंट वाले भी गवर्नमेंट वाले ये तेलंगाना गवर्नमेंट पे मंत्री भी ये एरिया पे रहते। अगर केसीआर भी मुसलमान भाइयों की डेवलपमेंट हर एक चीज पे मैं पहली रहता हूँ बोल के बोले, ये एरिया पे देखो तो रोडा नहीं है, खंबे नहीं है, पीने के पानी नहीं है, पूरा बहुत मुश्किल हो रहा। अगर जीने को अगर गर्मी वाले जीनते ये एरिया पे सुबह से रात तक काम करने। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इसहाक, वाइस चेयरपर्सन व मैनेजिंग डायरेक्टर AHN कांति वेस्ली के हमरा शहर के इलाके टोली चौकी और मिस्रीगंज में माइनॉरिटी NGOs के ताउन से तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए क़ायम करदा माइनॉरिटी कम्युनिटी ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर्स का मुआयना किया। इस मौके पर इम्तियाज़ इसहाक ने सेंटर्स की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और ऐसे सेंटर्स कायम करने के लिए CM KCR का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। हमने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से मैं और मेरे साथ MD मैडम दोनों मिलके जो कम्युनिटी प्रोडक्शन सेंटर हुकूमत तेलंगाना की तरफ से चलाए जा रहे हैं, उसका हमने यहाँ पे मुआयना किया है। हमने यहाँ पे विज़िट करने के बाद यहाँ पे बशीर सरवर बाबू खान ट्रस्ट और कृति सोशल इनिशिएटिव दोनों ने मिलकर जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे चला रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। यहाँ पे आने के बाद एक ऐसा महसूस हुआ कि ऐसे कम्युनिटी प्रोडक्शन और चाहिए, ताकि बहुत से लोगों को जो घर बैठे हमारे महिला हैं वो आकर यहाँ पे ट्रेनिंग ले और बहुत से ऑर्डर्स लेकर स्टिचिंग फराहम करे। बहुत अच्छा एक ये सेंटर चल रहा है। इसको और कई सेंटर्स खोलने की ज़रूरत है तेलंगाना हुकूमत की जानिब से, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे इससे पहले किसी हुकूमत ने ऐसे सेंटर्स नहीं खोले जो TRS हुकूमत ने ऐसे सेंटर्स खोले हैं। लिहाजा इस ट्रस्ट के सभी मेंबर्स को, मैं फ़हीम साहब को और सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बहुत ही सेंटर अच्छा चला रहे हैं। आगे भी हुकूमत की जानिब से TRS हुकूमत की जानिब से आपको जो भी मदद होगी हम बराबर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से हम मदद करेंगे। और जो भी हम बात करेंगे, हम शफीउल्लाह साहब से भी बात करेंगे। टेम्बरीज़ के जो स्कूल्स के ड्रेसेस होते हैं उसके भी हमें ऑर्डर दिलवाने की हम कोशिश करेंगे, ताकि जब हुकूमत चाहती है कि घर बैठे औरतें यहाँ आकर ट्रेनिंग करके कुछ ना कुछ अन हासिल करें, तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स और चलें, ताकि बहुत से लेडीज़ आकर यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करें। तो ख़ासकर मैं हमारी हुकूमत का और KCR साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सेंटर्स को आपने 2017 में शुरू किया। टोटल 11 सेंटर्स चल रहे हैं पूरे तेलंगाना में। तो हमने रिसेंटली एक बोर्ड मीटिंग में और एक 4 सेंटर्स हमने नए खोलने का बोर्ड में पास कर लिया है, जैसा महबूब नगर है, वनापर्ती है, निज़ामबाद है। तो लिहाजा बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। यहाँ के ट्रस्टी के सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया कहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन जब से आगे आपको जो भी ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए हम तैयार हैं। मेरे समय सभी मेंबर्स को। तेलंगाना पुलिस के वुमेन सेफ्टी विंग ने
कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर मुख्तलिफ ओहदों को पुर करने के लिए दरखास्तें तलब की हैं। 3 कमिश्नरेट्स हैदराबाद, सैफराबाद और रच्चाकुंडा के हुदूद में क़ायम किए जाने वाले फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स में ये भर्तियां की जाएंगी। तेलंगाना के महकमे पुलिस में काम करने के ख्वाहिशमंदों के लिए ये एक बेहतरीन मौका होगा। थैलेसीमिया के मरीज़ जिनको हर हफ्ते या 15 दिन या फिर महीने में एक बार खून की ज़रूरत पड़ती है को खून पहुंचाने के मकसद से YJS इस्लामिक चैनल की जानिब से आने वाली इतवार 13 नवंबर को एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़्क़िद किया जा रहा है। ये कैंप चैनल के दफ्तर वाक़ बहादुरपुरा में नज़द लुक़मान क्लिनिक रूबरू फ़िज़ा होटल मुनक़्क़िद किया जा रहा है। यहाँ से हासिल होने वाला खून थैलेसीमिया के मरीज़ों को मुफ्त दिया जाएगा। हैदराबाद के सेहतमंद अफराद से ख्वाहिश की जाती है कि वो इस ब्लड डोनेशन कैंप में शिरकत करते हुए अपने खून का अतिया दें। इस वक्त मैं आरामगढ़ के करीब तिलिस्मिया के पेशेंट्स के लिए जो ऑफिस बनाया गया है, जो दवाखाना बनाया गया है, उसमें मौजूद हूँ। और मौजूद आपकी खिदमत में हाज़िर होने का सबब यह है कि अभी मैंने इस पूरे सेंटर का दौरा किया और छोटे छोटे बच्चे जिनको बाज़ाब्ता खून की बार बार ज़रूरत होती है, उनको देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस काम के करने की शदीद ज़रूरत है और मुख्तलिफ़ तंजीमें और मुख्तलिफ़ तहरीकें इस काम में अपना रोल अदा कर रही हैं। जनाब अलीम बेग साहब की निगरानी में भी मैंने दौरा किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस काम के करने की सख्त ज़रूरत है। इसी इरादे को लेकर YJS इस्लामिक चैनल के अहबाब खड़े हुए हैं और इन्होंने एक ब्लड डोनेशन कैंप करने का इरादा किया है। वो कैंप इंशाअल्लाह ताला YJS चैनल के हेड ऑफिस पर जो लुक़मान क्लिनिक के बिल्कुल पास वाक़ है, फ़िज़ा होटल के ऑपोजिट बहादुरपुरा में, इंशाअल्लाह ताला 13 नवंबर को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अजीम शान पैमाने पर ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़्क़िद किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला उस कैंप के ज़रिए ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको खून की शदीद ज़रूरत है, उन तक खून पहुँचाने का इरादा किया गया है। मैं हैदराबाद में बसने वाले जुमला नौजवान जिनको अल्लाह ने सेहत दी है, ताकत दी है, क़ुव्वत दी है और इन बच्चों की खिदमत करने का जज्बा दिया है, उन नौजवानों से मैं गुजारिश करूँगा कि बहादुरपुरा में YJS चैनल के ऑफ़िस पर लुक़मान क्लिनिक के बिल्कुल मुत्तसिल फ़िज़ा होटल के ऑपोजिट आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। 13 नवंबर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़्क़िद होने जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं इस वक्त दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन बीमार बच्चों को, उनके वालिदैन को अल्लाह ताला सब्र अता फ़रमाए और उनको अल्लाह ताला मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए। और इस सेंटर की जो खिदमात हैं इन नौजवानों के लिए, अल्लाह ताला उनकी खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है आयशा, थैलेसीमिया के पेशेंट हूँ। मैं हर 15 डेज़ में आती हूँ। मेरे को हम सबको ब्लड की डोनेट की बहुत ज़रूरत है। आपसे गुजारिश है हो सके तो जल्दी ब्लड। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी हफ्ते को करेंगे दोनों तेलुगु रियासतों का दौरा। तेलंगाना और आंध्रा में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद और इफ्तिताह अंजाम देंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले हैदराबाद में लगे मोदी नो एंट्री के फ्लेक्सी बोर्ड्स। कोयले के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ सिंगरेनी कॉलेरीज वर्कर्स का एहतजाज। तेलंगाना में आज दूसरे दिन भी जारी रही ईडी की कार्रवाई। जुमेरात को टीआरएस एमपी रविचंद्र की ख़यामगाह पर ली गई तलाशी। टीआरएस एमएलएस की खरीदारी की कोशिश का मामला, मुलजिमीन से पुलिस की पूछगछ। तेलंगाना में गैर मजाज तामीरात पर बल्दिया की इन्हदामी कार्रवाई। हैदराबाद मोती गली में दुकानों और शोरूम्स के साइन बोर्ड्स को कर दिया गया मुनहदिम। मुतासरीन ने बिना किसी नोटिस के कार्रवाई पर जाहिर की बरहमी। बीसी होने के नाते भी पीएम मोदी ने इन कम्युनिटीज के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव का इल्जाम। बीसी की मरदूमशुमारी और रिजर्वेशन में इजाफे का किया मुतालबा।
खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।